सोचिए जरा, आज की दुनिया में किसी को सच में समझ पाना कितना बड़ा चैलेंज है ना? हर कोई एक चेहरा लगाए घूम रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस मास्क के पीछे जो असली इंसान है, उसे कैसे पहचाना जाए? चलिए आज इसी कला को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर लेखक रॉबर्ट ग्रीन की ये बात एकदम फिट बैठती है। वो कहते हैं कि हर कोई एक सोशल मास्क पहनता है, और हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हम उस मास्क को ही असलियत मान लेते हैं, उस पर यकीन कर बैठते हैं। तो फिर सवाल ये है कि असली चीज को कैसे पहचानें? इसका जवाब हमें मिलता है किसी भी इंसान की सबसे गहरी चीज यानी उसके कैरेक्टर को परखने से। तो शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, लोगों को जज करने का सबसे भरोसेमंद तरीका उनकी मीठी मीठी बातें, उनकी इंटेलिजेंस या उनका चार्म नहीं है। असली पैमाना है उनके कैरेक्टर की मजबूती। क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब तो कोई भी मजबूत दिख सकता है। असली टेस्ट तो तब होता है जब प्रेशर बढ़ता है। अब एक कमजोर कैरेक्टर का सबसे बड़ा और सबसे साफ संकेत क्या है? वो ये है कि ऐसा इंसान किसी भी तरह की आलोचना झेल नहीं पाता। वो फौरन डिफेंसिव हो जाता है, जैसे किसी ने उस पर हमला कर दिया हो, और फिर वो सीखने के बजाय खुद के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेता है। और ये जो फर्क है ना, ये सबसे ज्यादा साफ तब दिखता है जब हालात मुश्किल होते हैं। जो मजबूत कैरेक्टर वाला इंसान होगा वो आलोचना को एक मौके की तरह देखेगा कि चलो कुछ सीखने को मिलेगा। तनाव में भी वो शांत रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कमजोर कैरेक्टर वाला इंसान वो प्रेशर में बिखर जाएगा, डिफेंसिव हो जाएगा और अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने लगेगा। और ये सबसे जरूरी बात है, कोई भी अच्छे समय में मजबूत होने का नाटक कर सकता है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब हालात बिगड़ते हैं। आप कह सकते हैं कि तनाव एक ऐसा हथौड़ा है जो जब किसी के मास्क पर पड़ता है ना, तो अंदर की सच्चाई अपने आप बाहर आ जाती है। ठीक है, तो हमने लोगों के कैरेक्टर को परखने का एक तरीका देखा, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ लोगों को समझना ही काफी नहीं है, कभी कभी हालात को इन्फ्लुएंस करना भी जरूरी होता है। और इसका सबसे पावरफुल तरीका शायद वो है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते तक नहीं, और वो है अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना। ये शक्ति यानी पावर के 48 नियमों में से एक है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ये एक आदत इंसान को बहुत सारी मुश्किलों और पछतावे से बचा सकती है, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, वो अक्सर अपनी ही बातों के जाल में फंस जाते हैं। तो कम बोलना इतना असरदार क्यों है? पहली बात, जब कोई कम बोलता है तो उसके शब्दों में वजन आ जाता है, लोग उसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। दूसरी बात, वो बेवकूफ़ी भरी बातें कहने से बच जाता है। और तीसरी, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, आपकी खामोशी एक खाली जगह, एक वैक्यूम बना देती है, और लोग उसे भरने के लिए बेचैन हो जाते हैं। और इसी कोशिश में वो अक्सर वो बातें भी बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है रैपर 50 सेंट। वो अपनी बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स में बस शांत बैठे रहते थे। उनकी ये खामोशी इतनी पावरफुल होती थी कि बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स घबरा जाते थे और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए होड़ में लग जाते थे। मतलब बिना एक शब्द कहे उन्होंने पूरे कमरे पर अपना कंट्रोल कर लिया था। चलिए अब शब्दों से हटकर उस भाषा की बात करते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती, बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि एक इंसान जो कह रहा है और जो उसका शरीर कह रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। देखिए, किसी की बॉडी लैंग्वेज ना उसके अंदर क्या चल रहा है उसका सीधा सीधा आईना होती है। एक कॉन्फिडेंट इंसान रिलैक्स्ड रहेगा, उसकी नज़र सीधी होगी और उसकी हरकतें शांत और सोची समझी होंगी। वहीं दूसरी तरफ एक इनसिक्योर इंसान, वो हमेशा तनाव में दिखेगा, बार बार अपने चेहरे या बालों को छुएगा और नजरें मिलाने से बचेगा। ये छोटे छोटे इशारे बहुत कुछ बता जाते हैं। और यहीं से एक और पावरफुल आइडिया निकल कर आता है, जो पूरी तरह से मानसिकता के बारे में है। अगर कोई अंदर से ये मान ले कि वो सम्मान के लायक है, तो उसके चलने का, बैठने का, बात करने का तरीका सब कुछ अपने आप बदल जाता है। और जब ये बदलाव आता है तो दुनिया भी उसे उसी नज़र से देखने लगती है। इसका एक कमाल का हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है क्रिस्टोफर कोलंबस का। वो एक आम परिवार से थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस और खुद को पेश करने का तरीका ऐसा था मानो वो किसी राजघराने से हों। उनके इसी आत्मविश्वास ने स्पेन के राजा और रानी को इतना इंप्रेस किया कि उन्होंने उसकी एक लगभग नामुमकिन लगने वाली यात्रा को भी फंड कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। दिखावा सिर्फ तब तक काम करता है जब तक उसे साबित करने की काबिलियत ना हो। सिर्फ बाहरी रूप और बड़ी बड़ी बातें ज्यादा दूर तक नहीं ले जाती। आखिर में जो चीज मायने रखती है वो है आपका काम और आपके रिजल्ट्स।
तो हमने कैरेक्टर को देखा, शब्दों पर कंट्रोल को समझा और बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा। लेकिन इन सबके नीचे, इन सबके जड़ में एक ऐसी स्किल है जिसके बिना ये सब अधूरा है। ये वो चाबी है जो आपको सामाजिक हालातों का मास्टर बना सकती है। और वो मास्टर स्किल है ऑब्जर्वेशन, मतलब एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना। इसका सीधा सा मतलब है हर समय अपने बारे में सोचना बंद करके अपना ध्यान बाहर की दुनिया पर लगाना। ये सोचना बंद करना कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और ये देखना शुरू करना कि इस कमरे में असल में चल क्या रहा है। जब कोई एक अच्छा ऑब्जर्वर बन जाता है ना, तो उसे मानो एक सुपर पावर मिल जाती है। उसे लोगों के असली इरादे, उनकी छिपी हुई इनसिक्योरिटीज और पावर के खेल साफ साफ नजर आने लगते हैं। उसे ये पता होता है कि कौन भरोसे के लायक है और किससे दूरी बनाकर रखनी है। और आखिर में बेंजामिन डिसरॉयली का ये एक विचार ये मानो सब कुछ निचोड़ कर रख देता है। ये मजबूती दिखाने और कमजोरी के बारे में बात न करने का एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है। मतलब बिल्कुल साफ है। शिकायतें वो कमजोरी का शोर हैं, सफाइयां डिफेंसिव होने की निशानी, और एक्शन से रिजल्ट्स मिलते हैं। बस अपने काम को ही अपनी आवाज बनने दें। तो इस पूरी बातचीत के बाद सवाल सिर्फ दूसरों पर नहीं, बल्कि घूमकर हम पर ही आ जाता है। हम सब एक मास्क पहनते हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि कहीं हमारा मास्क हमसे ही हमारी असलियत तो नहीं छुपा रहा है।